हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मुझे दिन तो बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरे को लगता है ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो ये मैं ना शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ना गुड़िया आई हुई है, मेरी जेठानी की बेटी। मैं उसको दिन में लेके आई थी, सारा काम वगैरह निपटा के तो मैं उसको लेने चली गई थी। फिर हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग बात करते रहे, गाँव में बात होती रही। क्योंकि इस बार क्या हुआ ना, वो अकेले आई, उसको बस में बिठा दिया था और यहाँ से मैं ले आई उसको। बस जहाँ उतार देती है तो वहाँ मैं लेने चली गई थी, तो मैं उसको लेके आ गई थी। फिर हमने काफ़ी सारी बातें करी, गाँव में भी बातें चली। उसके बाद अभी डिनर का टाइम है, तो आज चाचा भतीजी का मन हो गया आलू के पराठे खाने का। तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बनाती हूँ, साथ में चाय। तो एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी और पराठे की मैंने तैयारी कर लिया, स्टफिंग मैंने पूरी तैयार कर ली। आलू में मैंने सारे मसाले वगैरह डाले हैं और 2 छोटे-छोटे प्याज़ मैंने बहुत बारीक-बारीक कट करके डाले हैं। क्योंकि आलू के साथ प्याज़ ऐड कर दो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। मेरे को तो आलू प्याज़ के एक साथ पसंद है। खाली आलू के पराठे मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, उसमें प्याज़ डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ना यहाँ पर मैं ऑयल गरम कर रही थी। इसका एक रीज़न था, घी हो गया था ख़त्म, तो रिफाइंड मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा-सा तेल लिया, उसको गरम किया और उसमें थोड़े से पानी के छींटे डाल दिए, जिससे कि तेल की कच्ची स्मेल नहीं आती है। तो उससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने चटनी भी बना ली हरे धनिये की, साथ में अच्छी लगती है। तो ये सारी तैयारियाँ करने के बाद अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो मैंने कहा चलो पराठे बनाते हैं। और मैंने ना एक बार अभी गाँव में भी ट्राई किए थे। वैसे तो आलू के पराठे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, हमेशा आपने देखा होगा व्लॉग में मैं खुद की तारीफ़ करती रहती हूँ कि मैं अच्छे बनाती हूँ पराठे। तो मैंने गाँव में बनाए और पता नहीं मैं कहीं और कोई भी चीज़ बनाऊँ ना वो ढंग से बनती नहीं है, अपने घर में ही मेरे से अच्छी बनती है, या कहीं जाके बनाने लगूँ ना तो बहुत बेकार बनती है। तो मैंने गाँव में पराठे बनाए, वो इतने फटे-फटे बने ना, ढंग से बने। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मैं कहीं और जाके कोई भी चीज़ बनाने लग जाऊँ ना खाने की, एक तो अपनी रसोई का अंदाज़ा होता है ना, पता नहीं चीज़ों का भी अंदाज़ा होता है, तो वहीं पर अच्छी बनती है चीज़ें अपने किचन में। कहीं भी बनाने लगो ना तो ढंग से बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़िया की प्लेट तैयार कर दी थी। मैंने कहा सबसे पहली प्लेट ना आज गुड़िया को ही जाएगी, उसके चाचा से भी पहले। मैंने उनको भी बोला था कि साथ में आप भी बैठ जाओ, बट वो बोले नहीं, साथ में खाएँगे, पहले गुड़िया को दे दे। फिर मैंने कहा साथ में मत खाओ, गरम-गरम खा लो। तो पहली प्लेट मैंने लगा दी है गुड़िया की और मैंने उसको बिठा दिया था। मैंने कहा मैं व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी। तो गाँव में भी मैं करती हूँ, उसको पता ही है मेरी चीज़ें कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर वो खाने लगी थी और मैंने उससे बोला फटाफट खा के बता कैसे बने हैं। अब इसने तारीफ़ तो कर दी, मेरे को लग रहा था झूठी तो नहीं करी, कह रही नहीं सच में बहुत टेस्टी बने हैं। तो फिर मतलब ऐसा लगता है ना कि जब बच्चे बोल देते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ, चलो अच्छे बने हैं। तो गुड़िया के खाने के बाद हम दोनों ने भी खा लिए थे और उसके बाद मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया। इतनी सारी बातें हो गई थी ना गाँव की, हम लोग वही करने में रह गए। फिर मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। मैंने कहा सीधे कल ही शुरू करूँगी और कल भी ना, आज मैं ये दोपहर से स्टार्ट करूँ। सुबह से तो हम दोनों काम में लगे थे, तो काम अभी हमारा पूरा खत्म हो चुका है। गुड़िया तो नहा के बैठ भी रही है, मेरा नहाना रह गया। तो मैंने सोचा नहाने से पहले ना लंच की तैयारी करके जाती हूँ, उसके बाद सीधे नहाने चली जाऊँगी और काम हमारा सारा खत्म हो गया। हमने बातें करते-करते आज का पूरा काम कर दिया और सुबह मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि हम दोनों लगे थे बातें करने में और साथ-साथ काम करने में। तो मैंने कहा चलो लंच से ही स्टार्ट करूँगी ये वाला व्लॉग, मतलब कंटिन्यू करूँगी। तो बस यहाँ पर ना आज गुड़िया का मन हो गया पुलाव खाने का, क्योंकि आजकल ना उसी की फरमाइश चल रही है और जब तक वो रहेगी उसी से पूछती रहूँगी। मैंने कहा अभी क्या बनाना है, क्या तो उसी की फरमाइश चलेगी जब तक वो यहाँ है। तो उसने बोला पुलाव बना लो, दही भी रखी थी और चटनी भी रखी थी। तो मैंने कहा चलो आज पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुलाव बना दिए थे और कुकर को कर दिया था बंद। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के मैं आ गई थी और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं बाँध रही हूँ अपने बाल और ये जो कपड़े देख रहे हैं ना आप, प्रेस के कपड़े आ गए थे बाहर से, तो इसको मैंने अभी यहाँ रख दिया है। खाना-पीना खाने के बाद ना इनको अरेंज करूँगी। तो अभी तो पहले पुलाव बन गए थे, उनको सर्व करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि हम दोनों को इतनी तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने कहा पहले पेट पूजा करते हैं, उसी के बाद काम दूजा होगा। तो ये कपड़े मैं रख के चली गई थी किचन में और पुलाव एकदम इतने बढ़िया से बन के तैयार है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, जल्दी से फटाफट से मैं अभी सर्व करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। वो बैठ के फ़ोन देख रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा सलाद काटती हूँ और आजकल ककड़ी वगैरह आने लगी है। गर्मियों में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, खीरे, ककड़ी वगैरह। तो मैं खीरे भी ले आई थी और साथ में ककड़ी भी लाई थी, तो इन दोनों का बना लूँगी सैलेड और दही भी रखी हुई थी। तो आज का हमारा लंच रहेगा पुलाव, दही
चटनी और साथ में सैलेड। तो अभी मैं कर लेती हूँ सर्व। आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। और मुँह में इतनी तेज़ पानी आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जिस टाइम भूख लग जाती है ना काम खत्म करने के बाद, तो एकदम से ऐसे लगता है बस कोई डाल के दे दे, बट ये सारे काम खुद ही करने हैं। तो बस मैं यहाँ पर सर्व करने लग गई थी और अभी हम लोग कर लेंगे लंच। तो मैं लंच लेके चलती हूँ गुड़िया के पास, और ये बैठी हुई थी सोफ़े पे। मैंने कहा चलो अभी लंच का टाइम हो गया है, तो अब करते हैं हम दोनों बैठ के आराम से लंच। और कल से ये आई है ना, इतना मन लग जाता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को आदत तो है नहीं, बट ये आ जाती है ना तो मन लगता है। कल से मेरे को इसका इतना मतलब वो हो गया ना, एक होता है ना कि जैसे मतलब लड़की बराबर सी की होती है तो बहुत सहारा बनता है बच्चों का अपने पास। तो मेरे को ना इसका कल से इतना ज़्यादा मतलब आराम मिला हुआ है ना, जैसे एक होता है अपने बच्चे का, तो उसी तरीके से। तो मैं ना कल मतलब ऐसे भी सोच रही थी कि अगर टाइम से हमारा बेबी होता तो मतलब 7-8 साल का हो जाता, तो मैं फीलिंग आपको तब आती है जब आप इस तरीके से साथ में रहते हो किसी के, और जब आपको फीलिंग आती है कि अगर ऐसे ही आपका भी बेबी होता तो कितना मतलब सहारा बनता है साथ में। तो हम मुझे भी उसी चीज़ का आ रहा था, और हम दोनों यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे, खाते हुए हमारी कुछ बातें चल रही थी, तो हम इतनी देर हँस रहे थे। तो बस मतलब यही बातें चलती रहती है। अभी तो हमारी बातें खत्म ही नहीं हुई थी, गाँव की इतनी सारी बातें हो जाती है ना, क्योंकि कभी-कभार हम लोग गाँव में जाते हैं बीच में, त्योहारों पे या फिर वैसे जाते हैं, तो वहाँ पर बातें होती है, या फिर ये लोग आते हैं तो यहाँ पर होती है। इतनी सारी बातें हमारी इकट्ठी हुई रहती है, जो कि फ़ोन पे नहीं हो पाती, सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। फिर पुलाव खाने के बाद गुड़िया को इतना मज़ा आ गया ना, तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि उसने किस तरीके से किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसको अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी कि टेस्टी बना है। फिर मैं आ गई थी ये प्रेस के कपड़े अरेंज करने के लिए, खाना-पीना खाने के बाद। उसके बाद हम दोनों रेस्ट करेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, और आज हमारा काम इतना फटाफट हो गया था ना, क्योंकि दोनों ने मिल के कर दिया। तो ये प्रेस के कपड़े थे, इनको मैं अलमीरा में लगाऊँगी। और मैं बताऊँ आपको, फैमिली के साथ की बात ना अलग ही होती है। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हो ना, तो अलग ही चीज़ों की फीलिंग होती है। आप किसी के साथ भी कोई भी संबंध बना लो, लोग बोलने वाले होते हैं। आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी। और जबकि आप अच्छा करते हो ना, जब ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है आपको। आप किसी से दोस्ती बनाओगे तभी भी बातें बनेंगी। वो दोस्ती आपकी रहेगी, टूट जाएगी तभी भी बातें बनेंगी, क्योंकि लोग अपने अंदर नहीं झाँकते हैं ना, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी किसके साथ मुँह मार रहे हैं, तो वो नहीं सोचेंगे लोग, दूसरों पे बातें बनाते हैं। अपने अंदर नहीं झाँकेंगे कि आज यहाँ थे, कल वहाँ घुस गए, वो नहीं पता चलता लोगों को, लेकिन आप पे बातें बना देंगे। आप अगर अपने घर में भी रहोगे ना, जैसे कि अभी मैं रहती हूँ, मैं कहीं भी कोई मतलब नहीं रखती फालतू का, पर फिर भी मेरे ऊपर इतनी बातें आती है ना जिसकी कुछ हद नहीं है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद घर का काम खत्म करने के बाद ना थोड़ा-सा रेस्ट किया, उसके बाद कीर्तन था पड़ोस में, तो मैं और गुड़िया आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि आजकल फागुन का महीना चल रहा है, तो कान्हा जी के कीर्तन करा रहे हैं। होली का त्योहार आने वाला है, तो इस टाइम पे बहुत कीर्तन चलते हैं, और वृंदावन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, खाटू श्याम वगैरह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं भी कराने वाली हूँ, वो भी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे कीर्तन में, यहीं पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, और इतना सुकून मिलता है ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा-सा कम इसलिए जाती हूँ हर जगह कि बातें बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं ना अपने से मतलब रखती हूँ। और अगर कहीं मतलब रखती हूँ ना, मेरा मतलब ना वैसे नहीं होता कि बस उसी चीज़ के लिए वो खाली नाचने जाना है या वो करने जाना है। मेरा ना दिल से बनता है, फिर मेरा उठना-बैठना भी, लगाव भी सब बनता है। मैं ना ऊपर-ऊपर से नहीं रख सकती रिलेशन, तो वैसा बनता है। और फिर टूटता है ना, तो वो भी उसी तरीके से टूटता है, क्योंकि अभी मैं उन लोगों में से तो हूँ नहीं कि मुझे सब चीज़ों का नॉलेज है, या फिर मैं बहुत जगह से ये सब चीज़ें सीख के आ गई हूँ। मैंने सब यहीं पर सीखा है, तो अभी मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज और एक्सपीरियंस हो चुका है यहीं से। तो मैं उसी हिसाब से अपनी लाइफ़, और अब तो मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना एक्सपीरियंस दे दिया लोगों ने। कोई बुरा कहे, भला कहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से। तो बस वहाँ पे कीर्तन में किया एन्जॉय, और एन्जॉय करने के बाद थोड़ी देर में ना पतिदेव भी आ गए थे नीचे, तो मैंने उनके साथ भी ना वहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वो मुझे वहाँ से दिख गए। सामने वाली बिल्डिंग में कीर्तन था, तो वो आ गए, मैंने उनके साथ फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस किया, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ गाइज़, कभी-कभार ना ऐसा करना पड़ता है, अगर कोई बड़ा आपको कुछ बोलता है ना, और आपको वो एक चीज़ बार-बार बोली जाती है, तो आपको ना करनी ही पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ों का मान-सम्मान कितनी चीज़ों में रखना पड़ता है, चाहे आपका खुद का मन नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हूँ जिससे लोग मुझे बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि ये अब इसने क्या कर दिया, बट वो उनको उसका रियलिटी नहीं पता होती है कि इसने क्यों किया है, कैसे किया है।
तो वो सब चीज़ें मेरे साथ बहुत होती है। अब तो मैंने बहुत कम मतलब रखना शुरू कर दिया है इसी वजह से कि ये सब चीज़ें होती है ना, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और इन सब चीज़ों से मैं हट गई हूँ, बहुत ऊपर आ गई हूँ। पर उन लोगों को लगता है कि वो जैसे वहीं के वहीं रुके हुए हैं ना, तो मैं भी वहीं पर हूँ। बट उनको ये नहीं पता मैं इन सब चीज़ों से ना अभी बहुत ऊपर हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। बट हाँ, कोई मुझे अगर मान-सम्मान के साथ बुलाएगा तो मैं जाऊँगी, चाहे वो पुराने लोग हों या नए हों, जहाँ पर मेरा मन करेगा मैं जाऊँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, बट कुछ बातें ऐसी है ना जो मैं आपको बोलती हूँ ना, वो मैं आपको आने वाले टाइम में ना खुल के बताऊँगी। आएगा ऐसा टाइम भी जब मैं आपको सारी चीज़ें खुल के बताऊँगी और आप लोग मुझे उस पे जज करके बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। क्योंकि इन लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग दूसरों को जज करते हैं ना और अपने अंदर नहीं झाँकते हैं। तो बस गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड